बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़े तो जा रहे हैं और बिल्कुल जल्दी जल्दी स्पीड से भाग रहे हैं और मैं तो नमाज़ पढ़ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है ना बंदे को थोड़ी थकान नहीं हो जाती। लेकिन मेरे घर के इर्द गिर्द जो 3-4 औरतें रहती हैं ना, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि आज उन्होंने हर हाल में फाइनली एक टूर लगाना है लंडे बाज़ार का और मैं उनके साथ चलूँ। और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था और मैं जो है ना सोचों में पड़ी हुई थी, क्योंकि जो है ना वो बहुत एनर्जेटिक, मतलब कि बंदे का माइंड हो और उसकी बॉडी हो तो वो बंदा वहाँ जा सकता है, अदरवाइज़ तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मैं जो है ना, बिल्ली आई हुई थी मेरे पास, जी मुझे कुछ खाने का चाहिए, मुझे ये दे दें, मुझे वो दे दें। और मैं जनाब जी इसकी सेवा करने के लिए बैठी थी और मैंने आगे थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। मैं जो है ना कोई तस्बीह वगैरह पढ़ती हूँ ना, जब तो मैं पानी के ऊपर फूंक वगैरह मार देती हूँ, तो इन चीज़ों से ना बड़ी, मतलब कि सेहत आपकी अच्छी रह जाती है। आपको थोड़ा सुकून महसूस होता है, अंदर तक ऐसे लगता है जैसे कोई जो है ना बड़ी पुरसकून सी कोई लहर दौड़ गई है। तो बहरहाल मैं जो है ना वो फूँके शूँके भी मार रही थी और साथ घर के काम भी तो करने थे ना। मतलब मैं ऐसे बाज़ार चली जाऊँ और घर में मेरी अम्मी जो हैं, उनको मतलब कि बाकी सारा प्रेशर उन पे पड़ जाता है ना, फिर काम का ये भी करना था, वो भी करना था, तुम क्यों जा रही हो। तो बहरहाल मैंने जो है ना ये सोचा कि मैं जो है ना काम वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद अगर मैं जाऊँ और मैं लेट हो जाऊँ तो कम से कम उनको ये ना हो कि भाई मैं क्यों चली गई और भाई टाइम ज़ाया हो गया। फिर वो परेशान हो जाती हैं और उनको अजीब सा फील हो रहा होता है ना। फिर उनको ये भी हो रहा होता है ना कि मैं, ज़ाहिर सी बात है, अच्छा इस तरह की जगहों पे जाकर मुझे अजीब सी एलर्जी सी फ़ील होती है ना, छींकें आने लग जाती हैं, मतलब हाथ गंदे गंदे फ़ील होने लग जाते हैं। लेकिन एक कंपनी होती है ना तो आपका दिल करता है। अच्छा हम लोग ये छलियाँ जो इनको सुखा के जो है ना थोड़ा सा इसको महफूज कर रहे थे कि ताकि वो जो पॉपकॉर्न से बनते, वो एक आते हैं ना घर के अंदर, कुछ हमारे यहाँ के कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर बंदा एक शुगर लगा के बैठ जाता है कि चलो कप पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो ये जो है ना आजकल इसका मौसम है सुहान जने का, तो ये वाली चीज़ भी ज़रा खाने का, मतलब कि अच्छी चीज़ है ना, कहते हैं गोडो गिट्टों के लिए और इस तरह की जो चीज़ों के लिए ना। तो ये भी हम लोग सुखा रहे थे और बाकी के घर के बहुत काम थे वो जो हम कर रहे थे। लेकिन मेरे दिल में यही आ रहा था कि मतलब अब मैं, बहुत दिन हो गए थे मैंने जो है ना लंडे मंडे बाज़ार नहीं गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, मतलब कि एक होता है ना आपको कभी कोई चीज़ मिल ही जाती है तो ये। अच्छा बहुत से लोग जो है ना इस तरह की चीज़ों मतलब जगहों पे जाने से सोचते हैं कि भाई अवॉइड करना चाहिए, जगह अच्छी नहीं होती तो जो रसीम होते हैं तो फलां फलां। तो मैं तो भाई जो है ना सच्ची बात है, अल्लाह का नाम ले लेती हूँ, ठीक है, और कपड़े शपड़े धो धा के जो है ना इस्तेमाल कर लेने चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अब एक बंदा नहीं रह सकता 5,000 का सूट, 7,000 का सूट, तो वो फिर क्या करे, ठीक है ना। अब मेरे इर्द गिर्द ज़ाहिर सी बात है हम लोग कोई गुलबर्ग में तो रहते नहीं हैं, हम लोग मतलब कि डीएचए के तो मखलूक है नहीं कि हम लोग अमीर हों और जो मुंह से कोई चीज़ निकालो। हम तो हर, मैं तो कोई भी चीज़ तो बहुत सोच सोच के ले रही होती हूँ ना। तो मुझे यही होती है कि भाई जो है ना मेरे रेंज में होनी चाहिए और मैं पैसे ज़ाया ना करूँ। तो इधर जाके जब हम चीज़ लेते हैं तो हमें यही फ़ायदा हो जाता है कि भाई फट जाए, रंग ख़राब हो जाए तो कोई बात नहीं, 400-500 की रेंज में होती है। अगर यही वाली चीज़ मैं को 5-6 हज़ार की लूँगी तो मैं 100 दफ़ा रोऊँगी बैठ के, हाय मेरा कलर ख़राब हो गया, हाय ये हो गया वो हो गया। बहरहाल मैंने जो है ना दिल दिल में सोच रही थी कि मैं अपनी अम्मी को, बहुत दिन हो गए थे, हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया था, मैं मार्केट नहीं गई थी। और मैंने जो है ना, अब ज़ाहिर सी बात है चाँद रात आने वाली है, रोज़े अब 20 रोज़े हो गए थे आज। तो मुझे था कि भाई हम लोग चूड़ियाँ और मेहंदी, मतलब ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। अब ये इस्लाम में है ना कि आप लोगों ने रोज़े रखे हैं तो फिर आप जो है ना कपड़े भी अच्छे पहनो, नए पहनो, ठीक है। और नए अगर नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है अब लोगों के पास नहीं होते तो वो धो के ही पहन लेते हैं। तो आप चूड़ियाँ पहनो, अब मैंने मतलब आप तैयार हो, आपको मतलब कि चीज़ कोई अच्छी लगी है तो ज़ाहिर सी बात है अब अपने एक अल्लाह ताला की इबादत की है तो एक रिवार्ड है ईद, तो आप इसको सेलिब्रेट करें ना। तो हम लोग जो है ना, मतलब ज़ाहिर है अब जब अपनी रेंज में रह के हमने सेलिब्रेट करना था। अब मैं निकलना चाह रही थी लेकिन मैं अपनी अम्मी से नहीं कह पा रही थी कि मुझे जानना है तो मैं क्या करूँ। तो मैं जो है ना, मतलब ज़ाहिर सी बात है जब मैं ज़्यादा काम एक्टिव होकर करने लग जाऊँ ना तो उनको समझ आ जाती है कि कोई ना कोई रोला है, ये कहीं जाने वाली है, ये इसको जो है ना कहीं निकलना है। तो ये अब वो तो ज़ाहिर सी बात है वो मेरी अम्मी है तो वो मेरे रग रग से वाकिफ़ होंगी। तो मैं जो है ना उनको कह भी कुछ नहीं रही थी और फिर मैंने जो है ना जल्दी जल्दी दही निकाल के और चटनी शटनी बनाई, फिर मैंने पकौड़े भी बनाने थे और मैं जल्दी में भी थी। तो ये वो वाला काम था जो मेरी अम्मी करती हैं तो आज मैं कर रही थी, तो उनको ज़रा अजीब सा फील हो रहा था, मतलब इसको क्या हुआ खड़ा है, कोई तो गड़बड़ है। तो मैं जो है ना वो बना के मैंने कहा चले मैं फारिग हो जाती हूँ, मतलब मैं जब आऊँ तो मुझे कुछ ना करना पड़े। तो क्योंकि जो है मैं जब टेक लगा के बैठ जाती हूँ ना तो फिर मेरा बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता और मैं ऐसे टुन हो जाती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है अब घर में हम लोग जो है ना इतनी सुस्ती कर रहे होते हैं कि कोई काम को तो मुझे तो रोज़ा है, कोई काम करो भाई, एहसास करो मुझे तो रोज़ा है। हम वहाँ मार्केट जाते हैं, हम गधों की तरह भाग रहे होते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है ना एक दुकान से दूसरी दुकान, तो तीसरी दुकान से चौथी दुकान, तो यही कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है ना
हमारे में एनर्जी भी आ जाती है, हमारी जो है ना सारी परेशानियाँ भाग जाती हैं, ना हमें प्यास लग रही होती है, ना हमारी सांस फूल रही होती है, कुछ भी नहीं। और कोई अच्छी चीज़ अगर हमें मिल जाए ना, आय हाय हाय हाय, फिर तो सारी थकान दूर हो जाती है। बहरहाल मैं भी किसी बड़े मिशन पे जा रही थी। मैंने ना पहले सोचा कि मैं नहीं जाती, फिर मैंने सोचा कि लोग तैयारियाँ करते हैं ईद की, मतलब कि आप देखें ना, लोग उनके पास पता नहीं अलग से बजट होता होगा, मतलब हज़ारों रुपये लोग कपड़े ले रहे होते हैं, जूते ले रहे होते हैं, पता नहीं दुपट्टे मैच कर, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा हमने क्या करना है, मतलब कमीज़ है तो शलवार मैच करनी है, शलवार है तो कमीज़ लेनी है, मतलब इस तरह की हमारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहरहाल अगर मुझे कुछ चीज़ मिल जाती है तो वो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, ज़रा आप सोचें। तो अच्छा ये है कि मैं जो है ना वो मेहनत कर लूँ, मैं चली जाती हूँ, मतलब कि मैं ज़्यादा ना सोचूँ। ज़्यादा सोचने से ना बंदे का अजीब सा मतलब कि माइंड दो मुआं हो जाता है और कहीं का भी बंदा नहीं रहता। तो मैं बस अल्लाह अल्लाह करके निकली थी घर से बाहर, और हम लोग जो है ना, मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा तुम लोग जो है ना बीच में जो घुसती हो ना, तो ये ना किया करो, जो चीज़ ऊपर ऊपर कुछ पड़ा होता है ना आप ले लिया करो, यही काफ़ी होता है। तो वो ना अजीब से तरीके से अंदर बैठ जाती हैं, मतलब बंदा इतना थक जाता है, इतना थक जाता है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैंने कहा तुम लोगों को कोई ठेका देना कि लंडे की जो ये इतनी बड़ी जो डेयरी है ना, इसको लपेट लपेट के रखो, तुम वो भी रखने बैठ जाओगी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी गंदी लगती है। बहरहाल हम लोग जहाँ वहाँ पहुँच गए थे, और मैं उनको घर से ही कह के आई थी, भाई तुम लोगों ने बीच में नहीं घुस के नहीं बैठना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं बैठ सकती, मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, आंखों में एलर्जी हो जाएगी, मतलब पता नहीं किस तरह के कपड़े होते होंगे, हमें क्या पता। तो वही हाथ हम आंखों पे लगा रहे थे, हम कहीं खारिश कर रहे थे, तो दाना बन जाता है या फिर एलर्जी हो जाती है। तो ये वाली चीज़ ना मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। तो मैंने उनको यही समझाया था, मैंने कहा तुम बीच में घुस घुस के ना बैठा करो, जो ऊपर से कुछ अच्छा मिलना होता है ना, यकीन करें आपके नसीब का जो होता है ना, वो ऊपर ऊपर ही पड़ा होता है, वो आप उठा लो आराम से। मतलब जो नहीं है तो फिर भाड़ में जाए। और फिर रोज़ा भी था, और मैंने जो है ना घर में जवाब दे भी होना था। फिर मेरी अम्मी मुझसे पूछ रही होती है, भाई तुम इतने जो घंटे 2 3 या जितने भी लगा के आई हो, तो तुम कौन सा तीर मार के आई हो, ज़रा मुझे भी तो दिखाओ ना। तो फिर आगे जब मेरा खाली मुंह देखती हैं वो, और मैं बीच में बेचारी पीले होंठ लेके खड़ी होती हूँ कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है, वो बर्तन धोएंगी तो मुझे सुनाएंगी, रोटी बनाएंगी तो मुझे सुनाएंगी, जो भी काम करेगी। मैंने तुम्हें समझाया था ना, टाइम से किया करो। अच्छा, उनके दिमाग में पता क्या होता है कि हम लोग इधर उधर निकल जाते, तो हम लोग नमाज़ क्यों नहीं पढ़ लेते इसी देर में, हम लोग दरूद पढ़ लिया करें, हम लोग तस्बीह कर लिया करें, हमारे और भी बहुत काम होते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अच्छा, थोड़ा मतलब कि पता है क्या होता है, हम इबादत कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन इंसान को ना थोड़ा सा चेंज भी चाहिए होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, मैं कहीं बड़े शहर में तो नहीं ना आई, पैकेजेस मॉल जा रही है, सेंटोरस तो नहीं मैं जा सकती हूँ, तो मैं लंदन नहीं जा सकती, तो मैं वहीं जाऊँगी। तो डेफिनेटली मैं उसी जगह को ही, मतलब कि ज़ाहिर है वो मेरी रेंज में है। तो फिर मैं यही सोच के चुप हो जाती हूँ। मतलब मैंने अब पूरा दिन मैंने कुरान पाक का 20 पारा पढ़ लिया, फिर मैंने तस्बीह भी कर ली, तो ज़ाहिर है अब फिर जो है ना बाकी काम भी तो करने ही होते हैं ना। तो फिर मेरे दिमाग में यही होता है कि चले, मतलब अपनी रेंज में रह के अगर मुझे कोई 2 घड़ी सुकून की या कोई भी अच्छी चीज़ मिल जाएगी, तो मैं इसको इंजॉय करूँगी। तो बहरहाल मैं वहाँ पहुँच गई थी, और वो जो है ना लट्टू पट्टू हुई नहीं थी औरतें, और मैं आना भी नहीं चाह रही थी। सच्ची बात है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जो क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब जैसे औरतें नहीं होती, मतलब कि जो बाल एक दूसरे के खींच लेती हैं, मतलब कि एक दूसरे का दुपट्टा खींच लिया, तुमने मेरी चीज़ क्यों उठाई, मैंने ये रखी थी तो तुम क्यों कर रही हो, वगैरह वगैरह वाला माहौल होता है। और ये मतलब हम जैसे जो शोधे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उस टाइम पे जाऊँ ना जब कोई भी ज़्यादा रश ना हो, ठीक है। लेकिन अब आजकल ईद का मौसम है, आखिरी अशरा शुरू हो गया है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है लोगों ने तो अपने काम करने हैं ना, उन्होंने ये तो नहीं देखना कि एक बाजी ऐसी है उसको रश नहीं पसंद है तो हम वहाँ पे जाए कम जाएँ। तो बहरहाल मैं आई, और मैंने जो है ना उनको, मैं तो खड़ जाती हूँ, ठीक है, मैं खड़ जाती हूँ। जो 3 4 मेरे साथ होती है ना, वो जब इधर उधर अलती पलती मार रही होती है ना चीज़ों को उठा के, तो फिर मैं उन्हीं में से कोई चीज़ देख लेती हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है ना मेरे लिए। मैं कोई चीज़ कुर्सी वगैरह मंगवा के ना बैठ जाती हूँ, और कोई भी ऐसी मुझे जगह मिल जाए रीज़नेबल, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ। ज़ाहिर सी बात है अब मैं जो है ना उनकी तरह का काम नहीं कर सकती, और मुझे जो है ना, अच्छा ये लोग जो है ना, ये अपने घर में किसी अपनी बड़ी बेटी को, अच्छा यहाँ पे जो लोग होते हैं ना हमारे एरिया में, ये 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, इनकी बिल्कुल अच्छे से घर संभाल लेती है। तो ये जो है ना अपना घर उनके सर पे छोड़ के आ जाती हैं, फिर उसके बाद ये चाहे असर तक बैठी रहें, इनको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मुझे घर जल्दी जाना होता है, तो फिर इनका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा होता है, तो फिर मुझे ये वाली चीज़ भी परेशान कर रही होती है। तो मैं कहती हूँ कि भाई जो है ना, आप मुझे वहाँ पे जो भी मुझे अच्छा जल्दी मिल जाए ना, तो मैं उसी को लूँ और मैं यहाँ से फटाफट यहाँ से निकलने वाली करूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा होता। बहरहाल यहाँ पे जो है ना काफ़ी वैरायटी थी, मतलब कि कोई घर से वेला हो ना, कसम से वो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें लेके जा सकता है। कि मैं जो है ना, मेरे पास 2 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, ठीक है, और मेरे पास ना एक जगह पे तो नहीं ना जाना होता, मैंने 3 4 जगहों पे जाना था, ठीक है, और वो मैं इस टाइम को मैं मतलब कि पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये जो औरतें, मैंने फिर एंड पे यही सोचा, मैंने कहा मैं जो है ना इनको यहीं पे छोड़ के ना आगे चली जाती हूँ, मतलब कि और चीज़ देख लेती हूँ ना। मुझे थोड़ी सी लेस चाहिए थी, थोड़ी सी धागा चाहिए था, थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें चाहिए थी, तो मैं वो ले लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना, फिर मैं जब
चीज़ें वो निकाल निकाल के देख रही थी ना, वहाँ पे अच्छी भली चीज़ें पड़ी थी। मतलब कि अच्छे कुर्ते, मतलब कि हम अगर ब्रांड्स पे जाएँ तो 2-2 हज़ार का कुर्ता, 25-25 का कुर्ता, मतलब वो भी मुझे तो महंगा लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो 500, 400, 300 का भी दे देते हैं अगर थोड़ी सी बहस कर लें आप। अगर आप थोड़े से सुघड़ हो ना तो आपको आराम से मिल सकता है। तो ये वाली चीज़। अच्छा, यहाँ पे बेड शीट हैं और यहाँ पे जो है ना कुशन्स के कवर, अच्छा वो एक जैसे तो नहीं होते ना, मतलब जैसे पेयर हो जाए या 3 का हो जाए, 4 का, वो नहीं होता। लेकिन जो एक आध पीस होता है ना, वो इतना कोई मतलब कि अच्छा होता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि मतलब एक क्लासिक सा डिज़ाइन होगा, एक प्रिंट अच्छा सा होगा। मतलब कि अब शॉप होती है ना, जैसे दुकानें होती हैं बड़े बड़ी कपड़ों की, तो वहाँ पे ना टिपिकल से प्रिंट पड़े होते हैं, इनके प्रिंट्स बड़े अच्छे होते हैं, ये चीज़ इनकी बड़ी अच्छी होती है। तो ये वाली जो है ना बड़ी मतलब कि बंदे को यूनिक सी चीज़ लग रही होती है कि जैसे कि आम नहीं होती वो चीज़ ना। तो वो मैं फिर एक मुझे कुशन पसंद आया, मैंने वो ना लिया। फिर मैं सोच 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 के जो है ना मैं इतनी परेशान, मैंने कहा मैं ले लेती, क्या फ़र्क पड़ जाता। फिर मैंने सोचा छोड़ो परे, लेकिन वो बहुत अच्छा था, मुझे ले लेना चाहिए था, ये मेरे से गलती हो गई थी। अच्छा, ये बाकी इसमें अंदर काफ़ी ऐसे सामान, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब कि समझें कि खुली पड़ी है, एक माल है और आपने बीच में अपनी मेहनत के साथ ना कुछ भी उठा लेना है, कुछ भी आपको अच्छा लग सकता है। तो जो हम जैसे सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है। अगर उनके पास टाइम भी और रीज़नेबल से 2-3 हज़ार रुपये भी हैं तो क्या ही बात है। तो वो अच्छी भली मतलब कि अपने सीज़न की ना 2-3 महीने की तो अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि आपकी मेहनत पर डिपेंड कर रहा होता है, अगर आप ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो अच्छी बात है। ये जो है ना एक और जगह थी, यहाँ पे जूते पड़े थे, ये मुझे एक अच्छा सा लगा था लेकिन मैंने नहीं लिया था क्योंकि गर्मियाँ आ रही थी। तो मैंने सोचा पैसे ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन इस जगह पे 7 कपड़े भी थे, मतलब कि एक शॉप नहीं है जहाँ हम जाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 होंगी। लेकिन अगर आप ढूंढने पे आए तो बहुत वैरायटी, जैसे बड़े शहर नहीं होते वहाँ पे बड़ा बड़ा बाज़ार होता है, हम 5-2 दुकानों पे जाएँ तो दिन ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि 4-5 दुकानें और 4-5 दुकानों पे भी आप घूम लेते हैं, इसकी अच्छी बात ये थी। लेकिन जूता अच्छा था, मैंने नहीं ख़रीदा था, सबसे बुरी बात ये थी, मुझे ले लेना चाहिए था। बाद में आके मुझे बहुत मतलब कि गंदा फील हो रहा था कि मतलब बंदे को ना मुश्किल से यहाँ से कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है और हम उसमें भी कंजूसी कर लेते हैं, तो वो फिर अजीब सा लग रहा होता है, तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल यहाँ पे जो है ना और कपड़े वगैरह हर चीज़, मतलब हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में पड़ी थी। और मैं जो है ना मतलब कि हर जगह पे जाके ना मेरी हमसाइयाँ बैठ जाती थी, मतलब कि पथल्ली मार के, और उनको तो कोई फ़िक्र ही नहीं होती थी। और मुझे यही होता था कि भाई मैं घर जाऊँगी, पकौड़े बनाऊँगी, शिकंजियाँ बनाऊँगी, फिर मैं खड़ी हो जाऊँगी, मतलब मैं बैठूँगी भी नहीं वगैरह वगैरह। इस तरह का मैं सोच के मैं और ज़्यादा परेशान हो रही थी। और वो जो है ना लेडीज़, वो तो ऐसी बैठी थी कि लगता था आज इन्होंने ठेका उठाया हुआ है कि ये जो हमने ढेरी है ना इसको लपेट के तय करके जाना है घर, और शायद वो हमें कुछ साथ थोड़ी सी मजदूरी दे दे कि भाई तुमने मेरा बड़ा अच्छा काम किया। और मैं तो कह कह के थक गई थी, यकीन करें। आप घर से वेले हो, आपके बच्चे ना रो रहे हो, आपके घर में कोई मतलब आपके कोई गिरा ना उड़ी कराओ, तो ये बड़ी अच्छी जगह है, ठीक है, सीधी सी जो बात है। मतलब सफ़ेद पोश लोगों के लिए आजकल ये हाल है। पेट्रोल की आप हालत देखें, तो अगर हम यहाँ से भी कोई चीज़ ले लेते हैं तो ये भी हमारी बड़ी कामयाबी है। सच्ची बात है, जो हालात जा रहे हैं मुल्क के नौ, बहुत ही ज़्यादा काबिल तरस है। मैंने लोगों को रोते देखा है, लोगों के घरों में आटा नहीं है, लोगों के घरों में यकीन करें घी नमक मिर्चें नहीं है, ये हाल हो गया घरों का। और ये मैं दूसरी शॉप पे आई थी और यहाँ पे अच्छे भले ब्रांडेड कुर्ते पड़े थे, यकीन करेंगे आप। मतलब हम थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो हम ऊपर से पढ़ लेते हैं कि इस ब्रांड का कुर्ता है, तो ये ब्रांडेड कुर्ते खड़े थे यहाँ पे। और मैं इतनी कोई ज़्यादा मतलब कि उनको देख के हैरान शशोपंज हो रही थी। मुझे यहाँ पे एक आध कोई ऐसा पीस भी, अच्छा मुझे ना ये, लेकिन ये ब्रांड्स जो है ना सुने हुए नहीं होते। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या होता है? वो कहते लाट कमाल। अब मुझे लाट कमाल की समझ नहीं आती, ये लाट कमाल होता क्या है? मतलब आप लंडे को लाट कमाल कह रहे होते हैं कि लाट कमाल को लंडा कह रहे होते हैं? मेरी कख समझ नहीं आई। तो बहरहाल यहाँ पे वैरायटी जो थी ना वो काबिल रश्क थी, ठीक है, एक आम बंदे के लिए। तो जैसे मुल्क के हालात जा रहे हैं, अल्लाह करे ये जंग ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे मुसलमानों को अल्लाह फ़तह नसीब करे। लेकिन मुसलमानों की हरकतें भी अच्छी कोई नहीं है, यकीन करें। ये चीज़ मुझे बड़ी मतलब कि शर्मिंदा कर रही होती है। और लास्ट मतलब कि रोज़े चल रहे हैं तो फिर एंड पे और भी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं ये वाला काम कर ही लूँ, कि जो छोटी मोटी कमी है ना वो मैं दूर कर लेती हूँ। और मैं जो है ना सुकून से फिर एंड वाले जो रोज़े होते हैं फिर आपने उसमें ज़्यादा इबादत करनी होती है, लैलतुल कदर तलाश करनी होती है। तो मैंने सोचा चलें कोई बात नहीं, आज का हम जो है ना छुट्टी मना लेते हैं, उसके बाद फिर देखी जाएगी। अच्छा, आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को पूरा देख लिया करें और वॉच टाइम कंप्लीट कराएं भाई, लाइक करें। और मेरे मालिक, मुझे समझ नहीं आती मैं कितनी मेहनत करूँगी और इतने
100 मेरी वीडियो होगी और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी तो 6-7 व्यूज़, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती। बहरहाल मैं कितना पीटूँ। ये जो है ना और भी औरतें बैठी थी और मुझे तो ऐसा लग रहा था शाम का टाइम हो रहा था ना, तो अब आखिरी अशरे में ना लोगों की शॉपिंग तेज़ हो जाती है, तो ऐसे धड़ा उनको लग रहा था कि पता नहीं कि किसी ब्रांड पे आई हुई है। ज़ाहिर है मुझे तो ये, मैं जब किसी एम्पोरियम वगैरह मॉल में कभी गई थी ना, तो वहाँ पे लोग ऐसे ही कपड़े धड़ा ख़रीद रहे थे, ऐसा लगता था जैसे मुफ्त में मिल रहे हैं। तो यही हाल यहाँ पे भी हो रहा था। तो मुझे लग रहा था जैसे जो है ना कि लोटी नहीं पड़ गई, कि लोटी पड़ गई लूट लो, तो वो वाला सीन था। पता नहीं लेने भी थे कि नहीं लेने थे। बहरहाल मैं तो निकल रही थी और मैंने सोचा कि मैं अब घर जाती हूँ, अब जाके मैंने बाकी भी काम करने हैं। तो अब जैसे यहाँ पे हर आपको रेंज में कोई चीज़ मिल जाती है ना, आपको पैसे ज़ाया करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मेहनत करें, गरीब बंदा मेहनत ही कर सकता है और वो क्या कर सकता है। तो आपने जो है ना मेरी हेल्प करनी है, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कराएं। मैं मोबाइल उठा के खड़ी थी, यकीन करें औरतें जो है ना एक दूसरे को धिक्के दे रही थी और मुझे लगा कि ये मेरा मोबाइल है ना छीन लें। वो इनको यही ना लगे कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, तो मैं डर के बना रही थी और अजीब सा मतलब कि मेरे क्लिप बन रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। क्योंकि मतलब ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनको यही लग रहा होगा कि शायद हमारी, अच्छा उनको पता क्या होता है, हमारी वीडियो नेट पे चढ़ा देंगे। अब मुझे इस बात की इतनी कोई ना हंसी आती है, नेट पे चढ़ा क्या होता है। तो मतलब आप लोगों में ऐसा क्या है जो मैं आपकी वीडियो बना कर नेट पे चढ़ाऊँगी। तो मैंने तो फिर खुद की इज़्ज़त संभाली और मैंने साइड पे हो गई। मैंने कहा मतलब ये ना हो कि मेरे भी बाल पुट्टे जाएँ। तो मैं घर कितना जाती हूँ, तशरीफ़ का टोकरा लेके जाती हूँ और आप लोगों से बार-बार यही गुज़ारिश कर रही हूँ कि मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ और मैं तो मतलब क्लिप बनाती हूँ। ये देखें ना अजीब-अजीब से ऊपर नीचे से बन रहे होते हैं, ये लोगों की अजीब-सी नज़रों की वज़ह से बन रहे होते हैं। मतलब लोग जो है ना अजीब देख रहे होते हैं कि भई मतलब कि हमें तो नहीं दिखा दिया, हमें तो नहीं बना लिया हमारी वीडियो वगैरह। तो आप लोगों को फिर मैं यही कह रही हूँ कि मेरी जो है ना वीडियो को वॉच किया करें और इसको फुल देखा करें, इसको सब्सक्राइब, एक क्लिक ही होता है ना आपका, एक हो सकता है किसी की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आ जाए। तो ये कितनी अच्छी बात है ना, तो मतलब आपकी मतलब मेरी एफ़र्ट हो और आपका एक क्लिक हो तो क्या ही बात है, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो बहरहाल मैं जो है ना अब बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब ये जो घुमा के वीडियो बना रही हूँ ना, इससे पहले कि कोई मुझे भी धक्का दे और मेरा मोबाइल और मैं दोनों ही टूट फूट जाए तो हम जो है ना घर तशरीफ़ ले जाते हैं। तो घर जाके फिर अम्मी को भी तो जवाब दें हैं ना हम। तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो ये ना हो फिर आगे से और बेइज्जती हो जाए कि ये कोई टाइम था घर से निकलने का। तो ये वाले सवाल जवाब भी मुझे ये सारे करने होते हैं और इसलिए मैं आपसे फिर वही गुजारिश कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को वॉच किया करें और मेरी जो है ना लाइक किया करें। कोई ना कोई जो है ना अच्छी बात हो जाए कि भाई मैं भी मतलब कि यहाँ ना हूँ, मैं मतलब कि मेरी यही ख्वाहिश है इस जगह पे मैं ना हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली जगह नहीं पसंद। ठीक है, ये तो एक शुगल मिल है, चलें।